नमस्कार दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट की सारी मूल बातें जानेंगे। नौसिखिए सिर्फ शेयर मार्केट का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। फिल्मों में हम देखते हैं कि शेयर मार्केट सब कुछ तबाह कर देता है, लेकिन बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्य इससे दूर रहने के लिए कहते हैं। इसके ऊपर अगर आपने स्कूल या कॉलेज में वाणिज्य का अध्ययन किया था, तब भी वहाँ शेयर बाजार के बारे में ठीक से नहीं बताया जाता है। उस स्थिति में भ्रम और घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका सारा भ्रम दूर करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में कहां से और कैसे प्रवेश करना चाहिए। आइए हम जानते हैं, अगर आपके पास 40 साल पहले विप्रो के शेयरों में 10,000 रुपए निवेश किए गए होते, तो आज 40 साल बाद यह 700 करोड़ रुपए हो चुके होते। हमें पता है, आप सोच रहे होंगे कि उस समय 10,000 रुपए किसके पास थे। अगर 1,000 रुपए निवेश किए होते तो कम से कम 70 करोड़ रुपए होते। अगर 100 रुपए भी थे तो भी वे 7 करोड़ रुपए बन जाते। स्टॉक मार्केट की यही क्षमता है। इस उदाहरण से आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप किसी तरह मार्केट में प्रवेश करें। निश्चित रूप से मार्केट में जोखिम है। जैसा कि लाभ होता है वैसी भी हानि होती है। ऐसे कई स्टॉक हैं जहां अगर आपने 700 करोड़ रुपए निवेश किए होते तो अब तक वह 10,000 रुपए हो जाते। इसलिए यह मार्केट आपको बड़ा मुनाफा तो दिलवा ही सकता है, पर बड़ा घाटा भी करवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में, खास तौर पर उन सवालों के बारे में जो हर नौसिखिए के दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आज हम बहुत से सवाल के जवाब ढूंढेंगे, जैसे क्या शेयर बाजार में रिस्क है, अगर है तो कितना। ये सवाल तो हर नौसिखिए के दिमाग में होता है। हम इस रिस्क को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे कैसे कम किया जा सकता है। दूसरा, शेयर बाजार में कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या आप अपनी बचत को दोगुना कर सकते हैं या फिर कुछ और ही उम्मीद रखनी चाहिए। तीसरा, शेयर बाजार में शुरुआत करने के लिए कितने पैसे चाहिए, क्या स्टूडेंट्स भी अपने पॉकेट मनी से शेयर खरीद सकते हैं। चौथा, शेयर बाजार में प्रवेश करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, ये सब कैसे शुरू होते हैं। पांचवा, शेयर बाजार को लेकर लोगों में डर क्यों है, ये बाजार इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, क्या सच में शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए। छठवां, क्या कॉमर्स के अलावा दूसरे विषयों के पढ़े हुए लोग भी शेयर बाजार में काम कर सकते हैं, क्या इंजीनियरिंग या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। सातवां, शेयर बाजार कैसे काम करता है, शेयर का दाम ऊपर नीचे क्यों होता है, किस आधार पर शेयर का चयन करना चाहिए। आठवां, शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सी किताबें और कोर्स बेहतर है, शेयर बाजार में अपना करियर कैसे बनाएं, कौन से ब्लॉग और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, शेयर बाजार की पूरी जानकारी कैसे हासिल करें। ये सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर बाजार के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाएं। शेयर बाजार में निवेश जोखिम है या अवसर है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं, इसलिए इसे शेयर कहते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी के सह मालिक बन जाते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के बिजनेस में पैसा लगाते हैं और वह बिजनेस अच्छा नहीं चलता, तो आपका पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा। शेयर बाजार में भी ऐसा ही होता है। आप अडानी, रिलायंस, मारुति जैसी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। अगर कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। अगर कंपनी का विकास बहुत अच्छा होता है तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने परिवार के सदस्य या दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर बिजनेस बढ़ेगा तो हमें मुनाफे का हिस्सा मिलेगा और अगर इसे नुकसान होगा तो हम इसे सहन कर लेंगे। बहुत सारी कंपनियां डूब जाती हैं और नुकसान करती हैं। ऐसे कई शेयर हैं जो 10 से 20 गुना तक बढ़ जाते हैं। विप्रो, टीवीएस, एमआरएफ जैसे कई शेयर हैं जो पिछले 10-15 सालों में 115 गुना भी बढ़े हैं। ऐसे कई शेयर हैं जो महज 5 से 6 साल में 10 गुना रिटर्न दे सकते हैं। हाँ, यह जोखिम भरा तो है, लेकिन इसलिए रिटर्न भी ज्यादा है। इस वीडियो में हम जोखिम को कम करने के तरीके बताएंगे। अब आता है दूसरा सवाल कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, और उदाहरण वही है। अगर आप किसी फ्रेंड के बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो कौन जानता है कि आप 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अगले साल आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा या 20% या 30%। यह बहुत अलग अलग होता है और इसका एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसलिए मार्केट में कई सारे शेयर हैं जो 1 रुपये भी नहीं बढ़ते, इसके बजाय गिर जाते हैं, और कुछ एक शेयर हैं जो 1 साल में ही 4 गुना से 5 गुना तक बढ़ जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक शेयर के बारे में है।
जब आप एंटर करेंगे तो सिर्फ 1 या 2 शेयर नहीं होंगे, आप स्टॉक के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें कम से कम 8 से 10 कंपनियां होंगी, क्योंकि अगर 1-2 कंपनी खराब हो जाती है या डूब जाती है तब भी आप अपना सारा पैसा नहीं खोते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में हम कम से कम 8 से 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जब आपको स्टॉक की एक बास्केट मिलती है तो आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर आपने सही इन्वेस्ट किया है तो भारत की हाई ग्रोथ इकोनॉमी में लंबे समय में आपको निश्चित रूप से लगभग 18 से 20% रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब है कि एफडी से तुलना करें तो यह 3 गुना अधिक है और गोल्ड और रियल एस्टेट से तुलना करें तो यह 2 गुना अधिक है। वास्तव में दुनिया में कई सफल निवेशक हैं जो भारत की तुलना में कम ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्थाओं में हैं, जहां बाजार और कंपनियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। उन्होंने वहां ऐसे स्टॉक चुने जहां उन्हें कई वर्षों तक लगभग 30% रिटर्न मिला। इसलिए भारत में अगर आप 20% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो यह अब गलत नहीं है, लेकिन आपका स्टॉक चयन अच्छा होना चाहिए। क्या 1000 से 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। ये सवाल बहुत सही है, लेकिन जवाब है जितना आप लगातार निवेश कर सकते हैं उतने पैसे लगाएं। शेयर मार्केट में पैसा कमाना कितने पैसे लगाने से ज्यादा आपके निवेश के प्रकार और उसके रिटर्न पर निर्भर करता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1000 शेयर मार्केट में लगाना शुरू करते हैं। ये हर किसी के बस की बात है। अगर हर साल आप अपनी निवेश राशि को 15% बढ़ाते हैं, पहले साल आप कुल 12,000 मतलब 1000 गुणित 12 निवेश करेंगे। अगले साल ये राशि बढ़कर 13,800 यानी 1150 गुणित 12 हो जाएगी। और इसी तरह जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी आपकी निवेश राशि भी बढ़ती रहेगी। अगर आप सिर्फ 15% रिटर्न भी पाते हैं तो साल में आपका यह 1000 का मासिक निवेश 1 करोड़ बन जाएगा। यह कितना हैरान करने वाला है। इसलिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, लगातार 25 साल तक निवेश, सिर्फ एक बार निवेश करके नहीं बल्कि लगातार निवेश करते रहें। दूसरा, हर साल 15% वृद्धि, जैसे जैसे आपकी आय बढ़े आपकी निवेश राशि को भी बढ़ाते जाइए। तीसरा, 15% रिटर्न, अपना खुद का रिसर्च करें और ऐसे शेयर चुनें जो आपको 15% या उससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे कई सारे उपकरण हैं जो आपको अपने निवेश को समझने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए SIP कैलकुलेटर आपके लिए निवेश की गणना कर सकता है। अगर आप 2000 या 3000 से शुरुआत करते हैं तो आपको कितने सालों में कितना रिटर्न मिलेगा यह आप खुद से पता लगा सकते हैं। याद रखें, शेयर मार्केट में निवेश थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। शुरू करने से पहले अपने रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। अगर आप लगातार निवेश करते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, तो 1000 से भी आप 1 करोड़ बना सकते हैं। अगला सवाल है, शेयर मार्केट में कदम रखना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? अगर आप शेयर मार्केट में कदम रखने का सोच रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। आपके लिए ये प्रक्रिया बेहद आसान है। बस 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक अकाउंट। अगर आपके पास ये 3 चीजें नहीं हैं तो पहले इन्हें बनवा लें। अब सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाती है। आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आजकल कई ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो लगभग 0 ब्रोकरेज लेते हैं, मतलब आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता है। सिर्फ 3-4 दिनों में बिना किसी कागजी कार्रवाई के आपका अकाउंट ऑनलाइन खुल जाएगा और आप शेयर खरीदना बेचना शुरू कर सकते हैं। अकाउंट खोलने की फीस 300 है। अगर आप शेयर खरीद कर उन्हें 2 या 3 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए रखना चाहते हैं तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। बस कुछ छोटे मोटे सरकारी टैक्स लगते हैं जो इतने कम होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला सवाल है, शेयर बाजार इतना बदनाम क्यों है? अक्सर लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर शेयर बाजार का नाम इतना खराब क्यों है? लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? इसका बहुत ही सरल उत्तर है, यह एक गलत मानसिकता का खेल है। जरा सोचिए, जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं कि 4 दिन में इसकी कीमत 2 गुनी हो जाएगी और हम इसे बेच देंगे? जब कोई सोना खरीदता है तो वो उसे पीढ़ियों तक संभाल कर रखता है, कभी बेचता नहीं है। कोई भी यह नहीं सोचता कि आज सोना खरीदें और 1 महीने में जब कीमत बढ़ जाए तब बेच दिया जाए। हम संपत्ति को बढ़ने का समय देते हैं, सोने को बढ़ने का समय देते हैं। लेकिन शेयर बाजार में लोग क्या करते हैं? अगर कोई दोस्त कहे कि शेयर बाजार में 1 दिन में 40,000 कमाए, 2 महीने में पैसा 2 गुना कर दिया, तो नया व्यक्ति क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं भी रातों रात अमीर बन जाऊंगा। यह बात है कि रातों रात अमीर बनने का सपना सिर्फ लॉटरी जीतने या जुआ खेलने में ही बुरा हो सकता है। अगर आप शेयर बाजार को जुआ समझते हैं तो जाहिर है नुकसान होगा ही। अब जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं
उसके बारे में सोचें। उसके मैनेजर कौन है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। बिना इन सवालों के जवाब जाने सिर्फ चार्ट देखकर किसी की बात पर शेयर खरीदना जरूर नुकसान देगा। लोग 1-2 रुपए के पेनी स्टॉक खरीदने में इतने लालची हो जाते हैं कि कंपनी का कोई इतिहास देखते ही नहीं। सोचते हैं कि अगर 1 का 2 हो गया तो पैसा 2 गुना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि कंपनी लायक ही नहीं होती। याद रखें, शेयर बाजार आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। आपको 18% से 20% तक रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा मिल जाता है तो वो बोनस है। इस रिटर्न से आपका पैसा हर 4 साल में 2 गुना हो जाएगा। बैंक की एफडी की तुलना करें, जहां आज के ब्याज दर में पैसा 2 गुना होने में 11 से 12 साल लग जाते हैं। इसलिए शेयर बाजार एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न देता है। बस धैर्य रखें और समझदारी से निवेश करते रहें। क्या आपने इंजीनियरिंग या कला की पढ़ाई की है और वाणिज्य से दूर रहे? क्या आप सोच रहे हैं कि शेयर बाजार में आपका प्रवेश संभव है या नहीं? तो जवाब है हाँ, आप निश्चित रूप से शेयर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती। एक उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में एक सर्वेक्षण में 15 साल के बच्चों को 8-10 शेयरों की एक टोकरी बनाने को कहा गया। साथ ही चार्टेड अकाउंटेंट्स को भी ऐसा करने के लिए कहा गया। चार्टेड अकाउंटेंट्स जो वित्तीय ज्ञान से लैस थे और 15 साल के बच्चे जिन्हें शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं पता था, दोनों ने अपनी टोकरी बनाई। 5 साल बाद जब देखा गया कि किसकी टोकरी ने ज्यादा रिटर्न दिया, तो बच्चों ने चार्टेड अकाउंटेंट्स को पीछे छोड़ दिया। अब सवाल उठता है, बच्चों को इंजीनियरिंग, वाणिज्य या कला के बारे में क्या पता? उन्हें गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी ही होती है, जो आपने भी सीखी है। तो आप भी चार्टेड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों ने यह कैसे किया? उन्होंने कैडबरी, डिज्नी, बार्बी जैसी कंपनियों के शेयर चुने जो उन्हें पसंद थे और जिनके उत्पाद वे खुद इस्तेमाल करते थे। कौन किसी उत्पाद के बारे में ग्राहक से बेहतर बता सकता है? बच्चों ने उन कंपनियों के उत्पादों का उपयोग किया था और उनका मानना था कि ये कंपनियां अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर रही हैं। इस वजह से इन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। चार्टेड अकाउंटेंट्स ने लंबी बैलेंस शीट पढ़ी और जटिल वित्तीय गणनाएं की, लेकिन उन्होंने वास्तविकता को नहीं देखा। बच्चों ने अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए शेयर चुने और उन्हें सफलता मिली। यह साबित करता है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको वाणिज्य की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। इसमें आपकी रुचि, समझ और थोड़ा सा रिसर्च महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई निवेश कर सकता है। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं। आप रियल एस्टेट या इलेक्ट्रिकल मशीनरी में रुचि रखते हैं। आप उन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जो इन क्षेत्रों में उत्पाद बनाती है। आपकी विशेषज्ञता आपको इन कंपनियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। दूसरा उदाहरण हम महिला डॉक्टरों को लेते हैं। वे अपने व्यस्त जीवन में अपनी नौकरी, परिवार और घर के कामकाजों के बीच वित्तीय विश्लेषण के लिए बहुत समय नहीं निकाल पाती हैं। इसलिए वे अपनी रुचि के आधार पर अच्छी कंपनियों में निवेश कर देती हैं और फिर उसे भूल जाती हैं। 5 से 10 साल बाद जब वे अपना निवेश देखती हैं तो वे हैरान हो जाती हैं कि उनके निवेश में कितना लाभ हुआ है। कैसे? क्योंकि समय के साथ छोटी छोटी बचतें भी बड़ी रकम बन जाती है। इस प्रक्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो अगर आप वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हैं तो भी आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। आपको बस अपने क्षेत्र के बारे में जानना है और अपनी रुचि के आधार पर निवेश करना है। समय के साथ आपका निवेश बढ़ता जाएगा। अब हम इस वीडियो के 2 सबसे दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला, शेयर की कीमतें हर दिन ऊपर और नीचे क्यों जाती हैं? आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि कीमतें कब बढ़ेंगी और कब घटेंगी, और कंपनियां शेयर बाजार में क्यों सूचीबद्ध होती हैं? और दूसरा, हम आपको निवेश के बारे में जानने के लिए अपनी पसंदीदा किताबें, वेबसाइटों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह शेयर बाजार की अवधारणा क्या है और कीमतें ऊपर और नीचे क्यों जाती हैं। अब देखिए, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको थोड़े पैसे की जरूरत है तो परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त आपको दे देंगे। अगर आपको कुछ और पैसे की जरूरत है तो बैंक आपको देगा। लेकिन आपको 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, अब बैंक आपको नहीं देगा, ना ही दोस्त या रिश्तेदार। तो इस मामले में आपको इतना पैसा कौन देगा? जनता आपको यह पैसा देगी। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को अपने व्यवसाय मॉडल के बारे में बताएंगे कि यह मेरी योजना है, मैं यह करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। अब जो लोग आप पर भरोसा करते हैं वे आपको बदले में पैसे देंगे। आपको अपनी कंपनी में उनको हिस्सा देना होगा क्योंकि उन्होंने आप में पैसा लगाया है, इसलिए आप उन्हें अपनी कंपनी में हिस्सा देते हैं। उस हिस्से को शेयर कहा जाएगा। आपने पैसा दिया और उन लोगों को शेयर दिए। अब यह तब होता है जब कंपनियों ने आपसे पैसा लिया।
और आपको शेयर दिए। यह हो सकता है कि आपको आज एक शेयर मिले और 2 दिन बाद आपको पैसे की जरूरत हो और आप उन शेयरों को बेचना चाहें। कंपनी आपसे वे शेयर वापस नहीं खरीदेगी क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है और उन्होंने उस पैसे से व्यवसाय शुरू कर दिया है। अब उनके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, तो एक बाजार होना चाहिए जहां आप वह शेयर किसी और को दे सकें और हम उस बाजार को शेयर बाजार कहते हैं, जहां आप कभी भी 4000 कंपनियों के शेयर ले सकते हैं और कभी भी वापस दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाटा अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है तो उसकी सफारी और अन्य कार की बिक्री अधिक हो जाएगी, तब आप किसी से भी शेयर मार्केट के माध्यम से उनकी हिस्सेदारी ले सकते हैं। और अगर कोई सोचता है कि टाटा का प्रदर्शन खराब होगा और महिंद्रा उसे अधिक प्रतिस्पर्धा देगा तो वे शेयर बेच सकते हैं, क्योंकि रोज लाखों लोग शेयर बाजार में शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसलिए आपको अपने शेयरों के लिए हमेशा ही खरीदार या विक्रेता मिल जाएंगे और शेयर बाजार का यही महत्व है। जरा सोचिए, अगर आप चाहे तो मात्र एक क्लिक के साथ रतन टाटा के व्यवसाय में हिस्सेदार बन सकते हैं। आप चाहें तो अभी अडानी के शेयर खरीद सकते हैं। आप चाहें तो मात्र एक क्लिक के साथ जियो के शेयर खरीदकर उसके साझेदार बन सकते हैं। आप केवल एक शेयर खरीद सकते हैं। मात्र 1500 रुपया में आप कम से कम जियो के साझेदार बन सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि जियो मेरी कंपनी है। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की। वो कौन सी किताबें और सोर्स हैं जहां से आप घर बैठे इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। एक किताब है इन्वेस्टोनॉमी। इसमें वह सब कुछ है जो हमने पिछले 6 सालों में सीखा है। आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ पसंदीदा किताबें कौन सी है? रिच डैड पुअर डैड शुरुआत के लिए अच्छी किताब हो सकती है। इसके बाद पीटर लिंच की लर्न टू अर्न। शेयर बाजार की बेसिक्स बताने वाली कोई दूसरी किताब इससे अच्छी नहीं हो सकती। इसके बाद थोड़ी एडवांस लेवल की मगर बहुत ही क्वालिटी वाली किताब है गाय स्पायर की द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो दोस्तों, आज से ही एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह अपने क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करना शुरू करें और किसी भी सवाल जवाब के लिए नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।